स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। जिस तरह हमारी कंपनी के अंदर एक नई न्यूज़ आ रही है लॉयल्टी को लेके, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मोदी केयर के न्यू प्रोग्राम लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, अब मोदी केयर का न्यू लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान आ चुका है। ये अब तक के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्लान है। पहले 6 महीने लॉयल्टी करते थे तो 7वें महीने में एवरेज निकाल के फ्री में जो सामान मिलता था उसको लॉयल्टी कहा जाता था। बाद में जब 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक जो सामान खरीदा जाता था उसे लॉयल्टी प्लस कहते थे, जिसमें 1 साल पूरा होने पे 2 कूपन मिलते थे। तो दोस्तों, अब मोदी केयर ने न्यू लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान में लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस प्लान है जो बदल दिए गए हैं। नए एक्सप्रेस प्लान में अब लॉयल्टी प्लस नहीं रहा। न्यू लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान मोदी केयर के द्वारा एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसके अंदर जो भी कस्टमर, जो भी लोग सामान खरीद रहे हैं उनको निराशा ना मिले। और अगर पहले क्या था कि हम हर महीने लॉयल्टी प्लस या लॉयल्टी में जाने के लिए हर महीने 2500 का सामान लेते थे तो हम लॉयल्टी में जुड़े रहते थे, लेकिन अब कुछ बदलाव किए गए हैं। शुरुआत में 2500 की लॉयल्टी करनी पड़ती थी, बाद में कोरोना वायरस की वजह से इसे 1500 रुपये की लॉयल्टी कर दी गई थी। कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको ऐसे किया गया था। अब नए प्लान में हर महीने की लॉयल्टी 1800 रुपये फिक्स कर दी गई है, जिसमें कि लॉयल्टी को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है कि हमें लॉयल्टी किस किस तरह से मिल सकती है। पहले क्या होता था कि अगर मान लो हम हर महीने सामान खरीद रहे हैं और कोई भी मंथ किसी कारणवश हम सामान नहीं खरीद पाते तो हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता था। हमें क्या था कि लॉयल्टी की दौड़ से बाहर कर दिया जाता था। हमने 2 या 3 महीने सामान खरीदा और चौथे या 5वें महीने सामान नहीं खरीदा तो हमारा फिर से फर्स्ट मंथ काउंट किया जाता था। लेकिन इस बार बहुत सारे बदलाव कंपनी के द्वारा इसमें किए गए हैं। पहले किसी एक महीने में बिलिंग नहीं हो तो लॉयल्टी ब्रेक हो जाती थी और अगले महीने से फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। पर अब इस नई लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान में 3 तरीके से लॉयल्टी प्रोग्राम बनाया गया है। इसको ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह लॉयल्टी हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहले 6 महीने तक बिलिंग करके 7वें महीने में लॉयल्टी कूपन मिलता था। अब यहां खुशखबरी यह है कि आपको 7वें महीने में 120% लॉयल्टी कूपन मिलेगा। पहले क्या था कि हम 6 महीने तक 2500 की बाइंग करते थे तो हमें 2500 का ही सामान 7वें महीने में फ्री मिलता था, लेकिन अब नए लॉयल्टी एक्सप्रेस में हमें 120% सामान जो है वो फ्री मिलेगा। आपने 2500 का सामान हर महीने खरीदा तो आपको 7वें महीने में 3000 रुपये का सामान आपको फ्री मिलेगा। नंबर 2, मान लो कि आपने लगातार 4 मंथ लॉयल्टी की है और किसी कारणवश आप 5th मंथ में सामान नहीं खरीद पाते हैं या बिलिंग नहीं करवा पाते हैं तो आप लॉयल्टी की दौड़ से बाहर नहीं होंगे। ये बहुत ही एक खुशखबरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 से 4 महीने सामान खरीदते हैं, उसके बाद 5वें महीने कई बार वो लॉयल्टी किसी कारणवश नहीं डाल सकते हैं, यानी कि सामान नहीं खरीद पाते हैं, तो उनका लॉयल्टी प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाता था और उनको फिर से फर्स्ट मंथ स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन लॉयल्टी एक्सप्रेस में
ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है कि अगर आप 4 मंथ तक लगातार लॉयल्टी कर रहे हैं और 5वें मंथ किसी कारणवश लॉयल्टी नहीं भी कर पाते हैं, तब भी आपको इस प्लान में आपको 4 महीने में 60% का लॉयल्टी कूपन 100% मिलेगा। तो ये खुशखबरी की बात है कि 4 महीने के बाद भी हमें फ्री कूपन मिल रहा है, जिसके बदले हमें 60% का सामान आराम से कंपनी के द्वारा दिया जाएगा फ्री में। तो दोस्तों एक बेहतरीन बात है। और नंबर 3, अगर मान लो आप 2 मंथ की बाइंग कर पाते हो, किसी कारणवश आप 2 मंथ के बाद तीसरे मंथ बाइंग नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता था पहले कि वो लॉयल्टी प्रोग्राम से दौर से बाहर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 2 महीने की बाइंग करने के बाद भी आपको 20%, हाँ दोस्तों 20% जो भी एवरेज आपकी बन रही है उसका आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है, इसकी कैपिंग रखी गई है। इसकी कैपिंग जो है 1000 तक है, आपको 1000 तक का सामान फ्री मिल सकता है। 20% जो भी एवरेज बनेगी, 1000 रुपये तक की जो एवरेज बनेगी, आपको उतने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बेहतरीन मौका है जिसके अंदर हम इस लॉयल्टी एक्सप्रेस का फायदा उठाएं और लोगों को भी बताएं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरह ये लॉयल्टी प्रोग्राम काम करेगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह हर महीने हम कितना का सामान खरीदते हैं तो हमें कितना बेनिफिट आता है, क्योंकि ये लॉयल्टी प्रोग्राम अब हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, हमारी इनकम को बढ़ाने में और लोगों को समझाने के लिए और भी आसान है। क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत जो होती है हर महीने इतने सामान की नहीं होती है, वो लोग भी यहाँ से फ्री प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जिन घर में जो प्रोडक्ट है ज़्यादा यूज़ होते हैं या हर महीने यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हर महीने यूज़ होने वाले हैं, जिस तरह साबुन हो गई, पेस्ट हो गया, खाने का तेल हो गया, एक्सेट्रा। स्किन केयर, हम स्किन की भी केयर करते हैं, हम लॉन्ड्री केयर मीन्स डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, कपड़े धोने का धोते हैं, तो इन घर की साफ सफाई करते हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स को हम हर महीने खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से जरूर खरीद रहे हैं। हम कोई भी सामान अगर बाहर से खरीदते हैं, वही सामान हमें मोदी केयर से खरीदना चाहिए, ताकि हम अपनी इनकम भी बढ़ा सकें, हम अपने अर्न भी कर सकें, लोगों को बता भी सकें और लोगों को भी इसके बारे में समझा सकें। और सबसे बड़ी बात है, जो कंपनी के द्वारा लॉयल्टी प्रोग्राम दिया जा रहा है वो 2 मंथ में ही आपको फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, 4 मंथ में भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रही है, फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। और आपको 6 मंथ अगर कंटिन्यू 2500 की बिलिंग आप हर महीने करते हैं तो आपको 120% की लॉयल्टी प्रोग्राम में एंट्री मिल जाती है और आपको 3000 का सामान मुफ्त मिलता है। तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए आइए समझें कि किस तरह ये काम करेगा लॉयल्टी प्रोग्राम। तो आप देखिए किस तरह इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों मोदी केयर का लॉयल्टी एक्सप्रेस लॉयल्टी प्रोग्राम में जो चेंजिंग है वो इस तरह से है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझना होगा। लॉयल्टी का जो मिनिमम अमाउंट है वो 1800 रुपये रहेगा। 1800 रुपये से कम अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो वो लॉयल्टी में काउंट नहीं हो पाएगा। और अगर 1800 से लेकर 2500 के बीच अगर वो लॉयल्टी करता है तो ओनली 80% ऑफ द वैल्यू विल बी कंसीडर फॉर लॉयल्टी फॉर दैट मंथ। उस मंथ के लिए केवल मात्र 80% की लॉयल्टी ही कंसीडर की जाएगी। और अगर कोई 2500 की बिलिंग करवाता है तो उसकी 100% जो है वैल्यू कंसीडर की जाएगी लॉयल्टी में। ये अमाउंट 2500 या 2500 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितने की बिलिंग करवाता है। जो भी व्यक्ति 6 महीने लगातार अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करता है उसको 120% ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। लेकिन इसके लिए एक कैपिंग है जो कि 6000 की है, 6000 तक इसकी कैपिंग है। और जो व्यक्ति लगातार 4 महीने लॉयल्टी कंप्लीट करता है उसको 60% एवरेज के हिसाब से
प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, जिसकी कैपिंग है 3000 रुपीज़। और जो व्यक्ति केवल मात्र 2 महीने के लिए लॉयल्टी कंप्लीट करता है, उसको 20% एवरेज का मिलेगा। इसकी कैपिंग होगी 1000 रुपीज़। आइए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग तरह से लॉयल्टी को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर हम जून मंथ में 3000 की बाइंग करते हैं, बिलिंग करवाते हैं, तो हमें 100% रॉयल्टी काउंट होगी। कंसीडर जो 100% होगा, यानी 3000 की अगर बाइंग करते हैं तो 3000 हमारा लॉयल्टी कंसीडर मानी जाएगी। जुलाई में हम 4000 की करते हैं, वो भी 100% मानी जाएगी। अगस्त में 2500 की करते हैं, वो भी 100% मानी जाएगी। सितंबर में 3000 की करते हैं, वो भी 100% मानी जाएगी। और अक्टूबर में हम 3000 की करते हैं तो फिर से 100% मानी जाएगी। और नवंबर मंथ में 6ठे महीने में हम 2500 की बिलिंग करते हैं तो वो भी 100% बिलिंग मानी जाएगी, जिसकी एवरेज जो पड़ेगी वो पड़ेगी 3000 रुपीज़। अब देखने वाली बात यह है कि जून से लेकर नवंबर तक 100% लॉयल्टी डाली गई, जिसके अंदर हमारी एवरेज बैठी है 3000 रुपीज़। तो दोस्तों, इस 3000 की एवरेज में आपको 6 महीने कंप्लीट किए हैं, जिसमें 100% आपने लॉयल्टी कंप्लीट की है, तो आपको जो 7वें महीने प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3600 रुपये, यानी 3600 का सामान 120%, जो मैंने बताया था कि 3000 का अगर हम 120% करें तो 3600 होता है, उतना सामान आपको फ्री मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने जुलाई मंथ में 1800 की लॉयल्टी की, जो कि 80% लॉयल्टी कंसीडर होगी। अगस्त में हमने 3000 की लॉयल्टी ली, 100% लॉयल्टी कंसीडर होगी। 2200 का सामान हम सितंबर में लेते हैं, बिलिंग करवाते हैं, तो हमारे 80% की लॉयल्टी जो है कंसीडर होगी। और अक्टूबर मंथ में हमने 3000 का फिर से बिलिंग करवाई, वो भी 100% लॉयल्टी कंप्लीट होगी। नवंबर मंथ में हमने 3000 का फिर से बिलिंग करवाया, तो हमें 100% लॉयल्टी मानी जाएगी। दिसंबर मंथ में हमने 2000 का सामान डलवाया, जिसकी 80% जो है लॉयल्टी कंप्लीट जो कंसीडर की जाएगी। इस तरह हमें जो एवरेज बैठेगी इस 6 महीनों की एवरेज बैठेगी 2300। लेकिन हमारी लॉयल्टी जो है 6 मंथ के लिए कंप्लीट हुई है, तो हमें इसमें 2300 के बदले हमें 120% लॉयल्टी, यानी कि 2760 रुपये का सामान फ्री में मिलेगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल दे के आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर हम जून मंथ में 2500 का सामान या बिलिंग करवाते हैं तो हमें 100% की लॉयल्टी मिलती है। जुलाई में हम 3000 का सामान लेते तो 100% लॉयल्टी मिलती है। लेकिन अगस्त में हमने क्या किया, 2000 का ही सामान हमें ज़रूरत थी, हमने वो ख़रीदा, तो हमें 80% की लॉयल्टी उसमें मिली। सितंबर मंथ में हमने 3000 का सामान खरीदा, जिसकी 100% लॉयल्टी मिली। लेकिन अक्टूबर मंथ में क्या हुआ कि हमने केवल मात्र 1400 रुपये का सामान खरीदा, यानी कि 1400 का सामान खरीदा, तो हमारी लॉयल्टी जो है 0% काउंट होगी। नवंबर मंथ में हमने फिर 2500 का सामान लिया, जबकि वो 100% लॉयल्टी में काउंट होगा। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हमने 4 महीने हमने लॉयल्टी कंप्लीट की, लेकिन 5वें मंथ जो है हमने 1400 की बाइंग की, हम लॉयल्टी की दौड़ से बाहर निकल गए। पहले क्या होता था कि हमें अगर 5वें महीने में हम लॉयल्टी ब्रेक करते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था, और फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता था फिर से, जब भी हम बाइंग लॉयल्टी की अमाउंट की जितनी करते हैं। लेकिन 5 मंथ की जो भी एवरेज बनती है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया है कि अभी जो एवरेज बन रही है 2525, यानी 2525 की एवरेज बन रही है, तो उसका 60% प्रोडक्ट जो आपको फ्री मिलेगा, यानी कि आपको 1515 रुपये के प्रोडक्ट 4 महीने की लॉयल्टी कंप्लीट करने के बाद भी मिल रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब डिसीजन है मोदी केयर का, जो कि हमें बहुत सारा बेनिफिट देगा। अब हम बात करते हैं चौथे एग्जांपल की। मान लो जून में हमने कुछ भी नहीं खरीदा, जुलाई में हमने 7000 का सामान खरीद लिया, जो कि 100% लॉयल्टी में काउंट होगा। अगस्त में हमने 5000 का सामान खरीद लिया, जो कि 100% लॉयल्टी में काउंट होगा। सितंबर में हमने कुछ नहीं खरीदा, अक्टूबर में जाके फिर से हमने 3000 का सामान खरीदा, और नवंबर मंथ में फिर से हमने 2500 का सामान खरीद लिया। तो अब यहाँ पे 2 मंथ की लॉयल्टी जो हमारी कंप्लीट हो रही है, 100% लॉयल्टी कंप्लीट हो रही है। तो इसमें जो हमारी एवरेज बैठती है वो बैठती है 6000 रुपीज़। 6000 की एवरेज बैठती है, जिसका 20% हमको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो 20% है उसमें हमारी जो कैपिंग है वो 1000 तक है। 6000 का जो 20% है वो बनता है 1200 रुपीज़, लेकिन हमें केवल मात्र 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो है वो साथ में फ्री मिलेगा।
तो दोस्तों, जो लोग पुराने लॉयल्टी प्लस की दौड़ में थे उनको भी ये जान के खुशी होगी कि अगर वो 7 मंथ से ऊपर की लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हैं तो उनको लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट होगा मिल जाएगा। लेकिन नए जो भी कंसल्टेंट अब आएंगे उनको लॉयल्टी के नए लॉयल्टी एक्सप्रेस के हिसाब से ही लॉयल्टी मिलेगी। और आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये नॉलेज आप जो हमारे वीडियो के द्वारा आपको दी जा रही है वो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।